हेलो गाइज, सभी को नमस्कार। योगी ज्ञान धारा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो अपन समांतर श्रेणी की 5.2 पढ़ रहे थे प्रश्नावली। उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कर लिए थे। ठीक है, तो अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 9 ये है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? यह है अपना प्रश्न। क्या है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो अपने को दो पद दे रखे, एक तो दे रखा है तीसरा पद, एक दे रखा है 9वां पद। तीसरा पद है 4, 9वां पद है -8। तो अपन लिख सकते हैं तीसरा मतलब A3, ये अपने को दे रखा है 4, और 9वां मतलब A9, ये दे रखा अपने को -8। दो पद दे रखे हैं और अपने को कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये तो कौन सा मतलब n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना अपने को इसमें? n। तो एपी में n ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या चाहिए? a चाहिए, d चाहिए, और क्या चाहिए? एक तो अपने को a चाहिए, एक अपने को d चाहिए, और चाहिए an। तो an तो अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है? शून्य। an का मान क्या दे रखा अपने को? शून्य। इसकी जगह शून्य आ जाएगा। अब अपने को पास a और d आ जाए तो अपन इसका कौन सा पद है यानी n ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास a और d कहां से आएगा? इन दोनों से आएगा। जब भी अपने को दो पद दे रखे होते हैं तो उनसे हमेशा a और d ज्ञात होता है। तो अपन क्या करते हैं? फॉर्मूला रखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये अपना फॉर्मूला है। अब इसमें मान रखो, ये मान अभी ये n यहाँ नहीं रखना है 0, अभी सिर्फ इनमें यूज कर रहे हैं अपन। तो इनमें n का मान कितना है? 3। n का मान यहाँ 3 है, 3 लगाओ। A3 बराबर a प्लस 3 - 1 d। यहां से A3 का मान कितना है? 4 है, तो इसकी जगह 4 आएगा, बराबर a प्लस 3 में से एक जगह बचेगा 2d, समीकरण 1। ठीक है। अब इसके अंदर n का मान कितना है? 9 है। A9 मतलब 9वां पद कितना है? तो यहाँ n हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस सूत्र में जहां n है वहां 9 रखो, तो ये हो जाएगा A9 बराबर a प्लस 9 - 1 d। A9 कितना है? -8, तो यहाँ जाएगा -8 बराबर a प्लस 9 में से एक जगह जाएगा तो कितना बचेगा? 8d। ये हो गया समीकरण 2। अब जब भी अपने पास दो समीकरण आते हैं तो क्या करते हैं अपन? समीकरण में से दो में से एक को घटाते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, 2 - 1 से लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। अपन इसको विलोपन विधि से करेंगे सरल। घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या है अपना? -8 बराबर a प्लस 8d। समीकरण 1 क्या है? 4 बराबर a प्लस 2d। अब घटाएंगे तो आपको पता है जब भी अपन समीकरण को घटाते हैं तो इसका साइन चेंज होता है। प्लस का है यहाँ तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस का 8 और माइनस का 4, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, बराबर
प्लस का ए और माइनस का ए, तो दोनों क्या जाएंगे, कैंसिल। 8d में से 2d घटाने हैं, तो 8d में से 2d जाएंगे तो बचेगा 8 में से 2 गए बचेगा 6d बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो 6 है या ये 6 जो है ये 12 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार। कितनी बार कट रहा है, 2 बार। तो यहाँ कितना जाएगा, 2, और माइनस का माइनस आएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -2 आ गई। कितनी आ गई, -2। ठीक है, अब अपन निकालते हैं इस d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो d का मान, तो समीकरण 1 क्या अपनी 4 बराबर a प्लस 2d है। ठीक है, तो 4 बराबर a प्लस 2d मतलब 2 गुणा d का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ -2 रख देंगे। 4 बराबर a प्लस, अब प्लस और माइनस गुणा हो रहे हैं तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। माइनस के 4 को इधर भेज दो, तो 4 बराबर माइनस का 4 इधर क्या हो जाएगा, +4 बराबर a। तो यहां से a का मान कितना आ रहा है, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 8 आ गई। ठीक है, अब अपने पास a का मान है, d का मान है, अब अपन n ज्ञात करेंगे। पूछ रहा है ना कौन सा पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद शून्य होगा, यानी इसमें अपने को n ज्ञात करना है। ए n अपने को दे रखा है शून्य, क्या दे रखा है, शून्य, ए n का मान शून्य है। तो वापस अपन फॉर्मूला रखेंगे, ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए n का मान 0, ए का मान अपन निकाला अभी 8, प्लस n ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान कितना आया था, -2। प्लस का 8 इधर आएगा तो क्या जाएगा, -8, इधर क्या बचेगा, n-1 इंटू -2। अब -2 को इधर भेज दो, -2 इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो किसमें आएगा, भाग के अंदर आएगा। -8 बट्टा में जाएगा -2, और इधर क्या बचेगा, n-1। ध्यान रखना, अब ये माइनस से माइनस क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, और 2 से भी है, 2 का भाग जा रहा है 8 में कितनी बार, 4 बार। यहाँ कितना आएगा, 4, n-1। माइनस के 1 को इधर ले आओ वापस, तो इधर 4 पहले था, -1 इधर क्या जाएगा, +1, और इधर केवल क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। 4 + 1 कितना होगा, 5। तो यहां से अपने पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसका मतलब क्या है, एपी का 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं, अपने को दे रखा था एपी का तीसरा पद 4, 9वां पद दे रखा था अपने को -8। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे an वाला। अब इस an वाले में पहले वाले पद में n का मान कितना है, 3 है, तो जहां पर n है वहां 3 रख दिया, यहाँ पे n था तो 3 रख दिया, और यहाँ पर n था तो 3 रख दिया। फिर अपने को पता है कि a3 का मान 4 है, 4 रख दिया, एक को a रहने दिया, प्लस 3 में से क्या बचेगा, 2d, समीकरण 1 हो गया। सेम इसी तरह a9 में n का मान कितना है, 9 है, तो इस सूत्र में जहां n था वहां 9 रख दिया, देखो यहाँ 9 रख दिया और यहाँ भी 9 रख दिया है। अब a9 का मान कितना है, -8 है, तो -8 रख दिया, एक को a रहने दिया, और 9 में से a गए तो 8d बच जाएगा, समीकरण 2। अब ये जो 2 समीकरण है अपन को सरल करेंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे, और फिर समीकरण 2 लिख दिया -8 बराबर a प्लस 8d, और समीकरण 1 लिख दी 4 बराबर a प्लस 2d। ध्यान क्या रखना है, जब अपन घटाएंगे तो जो नीचे वाली जो समीकरण है उसके चिन्ह क्या होंगे, चिन्ह चेंज होंगे। ये प्लस का है, तीनों प्लस के, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तीनों किसके जाएंगे, माइनस के जाएंगे। मान लो कि समीकरण में माइनस का हो चिन्ह, तो वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। जब अपन घटाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। अब ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 8 4 कितने हो गए, 12 हो गए,
और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के हो गए। प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो गया। 8d में से 2d जाएंगे तो कितना बचेगा, 6d बचेगा। अब ये जो 6 हैं वो 12 से कैंसिल हो रहे हैं कितनी बार, 2 बार। 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो ये 2 के 2 और माइनस कैंसिल नहीं हुआ तो माइनस का माइनस रहेगा। तो यहां से अपने पास d का मान क्या आया है, -2 आया है। d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप 2 में भी रख सकते हो, उत्तर सेम आएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा, 4 बराबर a प्लस 2d है समीकरण 1। तो 4 बराबर a प्लस 2 गुणा d का मान कितना आएगा, -2। ठीक है, अब 4 ऐसे कैसे, a ऐसे कैसे, प्लस और माइनस गुणा हो रहा है, क्या होगा, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस। 2 गुणा 2 कितना होगा, 4। माइनस का 4 इधर ऐसे कर जाएगा, +4 हो जाएगा। और 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो यहां से 1 की मान कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब अपने पास 1 का मान आ गया, d का मान आ गया। अब पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ शून्य क्या है, an का मान है। किसका मान है, an का। और अपने को n ज्ञात करना है। दोबारा क्या करेंगे, अपन फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। और अब इसमें an का मान 0 तो 0 रख दिया, a का मान अपने 8 निकाला वो रख दिया, d का मान अपने -2 रखा वो निकाल लिया। और n अपने को ज्ञात करना है तो n को n रहने दिया, मान है नहीं अपने पास वैसे भी माइनस। अब प्लस का जो 8 है इधर किस हो जाएगा, -8। इधर क्या बचेगा, n-1 और -2 बच जाएगा। अब ये जो -2 इधर किस में है, गुणा में, और जब ये इधर आएगा किस में आएगा, बट्टा में या भाग में आ जाएगा। तो ये इधर बट्टा में आ गया, फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 से 8 कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 बार। इधर बच गया n-1, माइनस का 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि n का मान कितना आएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। तो इस AP का जो 5वां पद होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये अपना आंसर था। ये भी थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो ये आपके ये भी 3 नंबर में पूछने की संभावना है और आता है। इजी प्रश्न है, आप देख सकते हो उसको। फिर अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या, आपने एक बार मैं लिख देता हूं। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हो या कहीं पर दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। जो भी हो, वीडियो दिखने में, क्वालिटी में जो भी, या फिर समझने में स्पीड ज़्यादा हो, धीरे हो, तो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक हैं, 7 अधिक हैं। इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक हैं, तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको लिख लेते हैं अभी। यहां 17वां पद किसके बराबर है, 17वां पद ये बराबर है 10वां पद +7। अधिक है तो प्लस आएगा और कम होता तो माइनस आता। यहाँ अधिक है तो प्लस। क्या कह रहा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो 10वां पद +7 आ जाएगा। अब दोनों तरफ, इधर तो n का मान कितना है, 17, इधर n का मान क्या है, 10। तो दोनों तरफ अपन फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या है अपने पास, an का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां पर इधर n का मान कितना है, 17 है, तो इसमें रखो इस फॉर्मूले में, एक का तो a रहेगा प्लस n की जगह कितना आएगा, 17 - 1
डी। इधर n का मान कितना है 10 है, तो इसमें रखो, तो इधर 1 का तो a रहेगा, n की जगह कितना आएगा 10 माइनस 1 डी प्लस 7। अब देखो a इधर भी है और a इधर भी है, जब भी बराबर के दोनों तरफ संख्याएं सेम हो, एक जैसी हो, उनके साइन भी एक जैसे होना चाहिए, ध्यान रखना, तो वो आपस में कैंसिल हो सकती है। इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, इन दोनों सेम संख्या है तो कैंसिल हो जाएगी। 17 में से एक जगह कितना बचेगा 16 डी, इधर 10 में से एक जगह कितना बचेगा 9 डी प्लस कितना है 7। अब डी का मान याद करना, तो डी को, इधर भी डी वाली संख्या है, इधर भी डी वाली संख्या है, तो डी वाली संख्या को इधर ले आओ। इधर 16 डी पहले था, 9 डी को इधर लाएंगे तो क्या जाएंगे, प्लस का है, इधर आएगा किसमें जाएगा माइनस 9 डी, बराबर में कितना रहेगा 7। 16 डी में से 9 डी जाएंगे तो कितना बचेगा 7 डी बचेगा, बराबर 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो रहे हैं कितनी बार, एक बार, 7 7 कितनी बार कट रहा है, एक बार कट रहा है, तो यहां से डी का मान कितना आएगा अपने पास 1 आ जाएगा, तो अपना उत्तर कितना आएगा डी, इसका सारा उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं आपके सामने। प्रश्न था कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारा अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखते हैं 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7। फॉर्मूला लिखते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ एन का मान 17 है, 17 रख दिया, इसमें एक का ए रहने दिया, 17 माइनस 1 डी। इधर एन का मान 10 है, तो इस फॉर्मूले में करेगा ए प्लस एन की जगह 10 रख दिया, 10 माइनस 1 डी प्लस 7। तो ए से ए कट जाएगा, दोनों तरफ सेम संख्या है बराबर के, तो दोनों कैंसिल हो गई। अब 17 में से एक जाएगा, बचेगा 16 डी, और इधर 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 9 डी। अब डी को भी इधर ले, प्लस का 9 डी था, इधर आया तो किसका हो जाएगा माइनस 9 डी हो जाएगा। तो 16 डी में से 9 डी गए तो बचेगा 7 डी बचेगा, और इधर क्या है 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो रहा है एक बार, तो डी का मान कितना जाएगा 1। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये छोटा प्रश्न है, इजी है, तो ये आपको 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो ये अपने नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न समझ में आ रहे हो आपको, तो आप इनसे शेयर करते रहे, अपने दोस्तों के साथ भी आगे से आगे शेयर करते रहे, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अच्छी तरह से समझ सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं अभी अपन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। एक एपी दे रखी है अपने को, और पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 होगा। कौन सा पद, यानी अपने को क्या पूछ रहा है, इसमें भी n पूछ रहा है कि आप इसमें n ज्ञात करके बताना है अपने को। तो अपने को एपी दे रखी है, तो अपने को पता है कि एपी से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, एपी से अपन ए और डी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए का मान क्या है, प्रथम पद क्या है अपना, यहाँ पे 3 है, तो ए का मान 3 आ जाएगा। डी का मान कितना आएगा, डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकालते हैं, तो 15 माइनस 3, 15 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9, कितना बचेगा 9। हाँ सॉरी 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना बचेगा 12, मिस्टेक हो गई मेरे से।
15 में 3 जाएंगे तो 12 से, यहाँ से डी का मान कितना जाएगा 12 आ गया। अब अपने को n ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि इस एपी का जो nवा पद है वो क्या है 54वें पद से 132 अधिक है। अपन क्या मान लेते हैं nवा पद, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे nवा पद किसके बराबर होगा 54वां पद प्लस, अब 132 अधिक है तो प्लस 132 हो जाएगा। कौन सा पद पूछ रहा है, तो अपन मान लेते हैं कि इसका nवा जो पद है वो क्या होगा 54वें पद से 132 होगा, यानी अपने को n ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है अपना an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। तो यहां से इधर लगाते हैं, तो इधर n को n ही रखना है अपने को, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर तो यही रहेगा, इधर 54वां पद, तो 54 के लिए n कितना है 54 है, तो इधर a प्लस n के लिए क्या आएगा 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। क्या किया है मैंने, इधर nवा पद का सूत्र लगाना, तो nवा पद का सूत्र यही है अपने पास, ये रख दिया है। इधर n का मान 14 है तो 14 रख दिया, a प्लस 54 माइनस 1, सॉरी n का मान 54 है तो 54 रख दिया, 54 माइनस 1 डी प्लस 132। तो यहाँ देखो प्लस का ए इधर भी है, प्लस का ए इधर भी है, दोनों क्या जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। n माइनस 1 इंटू, अब d की वैल्यू अपने पास है कितनी है 12, तो आप यहाँ 12 रख सकते हो। इधर 54 माइनस 1 तो कितना बचेगा 53 इंटू कितना बचेगा d का मान कितना है 12, प्लस में कितना है 132। तो इधर n माइनस 1 इंटू 12 बराबर में क्या है 53 गुणा 12, तो 12 का गुणा करो 53 से, 12 तिया 36 हासिल के 3, 12 पंजे 60 और 3 कितना जाएंगे 63, यानी इसका उत्तर कितना आएगा 336 आ जाएगा ये, प्लस 132। इधर ऐसे ही चलने दो एक बार और, n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 636 प्लस 132, यानी दोनों को जोड़ने हैं, तो 6 और 2 कितने जाएंगे 8, 3 3 6, 6 और 1 कितना जाएगा 7, कितना आएगा 768। अब देखो ये 12 इधर गुणा में है, तो इधर किस में आएगा भाग में आएगा। तो या तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लो, 12 इससे कैंसिल हो रहा है, 12 का भाग इसमें क्या पूरा पूरा जा रहा है, तो मैं इसको काट लेता हूं। 12 का भाग सबसे पहले 7 और 6 76 लेते हैं, तो 12 छंग 72, कितने बार कट रहा है 6 बार, और यहाँ से 72 76 में से 72 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, और 8 तो 48 हो जाएगा, तो 48 में कितनी बार जाएगा 12 का भाग 12 चौक 48, यानी 4 बार। कुल मिला के आप 12 को 768 से काटोगे, इसके अंदर भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा ये, इससे 64 बार कटेगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट काटना नहीं आता है, आप रफ पेज के अंदर भाग देख के निकाल सकते हैं। n माइनस 1 बराबर कितना बचेगा 64 बचेगा, कितना बचेगा 64। अब माइनस का 1 इधर आए तो इसका जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या जाएगा 64 प्लस 1, यहां से n का मान कितना आएगा 65, यानी इस श्रेणी का जो 65वां पद है वो क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी इसका कौन सा पद होगा 65वां पद जो इसके 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक एपी दे रखी है अपने को, तो अपन को पता है सबसे पहले अपन एपी से क्या निकाल सकते हैं ए और डी निकाल सकते हैं, तो इसका प्रथम पद कितना है 3 है, तो एक का मान 3 हो गया। अब डी निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 15 माइनस 3 कितना बचेगा 12। अब अपन चलते हैं प्रश्न के अंदर, तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो अपन मान लेते हैं कि इसका nवा पद जो है वो क्या है 54वें पद से 132 अधिक है। अब इस हिंदी की लाइनों को गणित में कैसे लिखते हैं, तो nवा पद बराबर 54वां पद प्लस 132 हो जाएगा। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इधर nवा पद है तो इधर तो फॉर्मूला ये का ही आएगा,
n का मान ही नहीं है, तो ऐसा कैसे आएगा। और इधर 54वां पद यानी n का मान कितना है 54 है, तो इसमें एक को a रहने दिया प्लस 54 n की क्या देगा 54 माइनस 1d प्लस 132। अब आप देखो कि प्लस का a इधर भी है, प्लस का a इधर भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू डी बचेगा, और d की वैल्यू अपने पास 12 है तो यहाँ 12 रख दिया है। इधर 54 माइनस 1 तो बचेगा 53, और d बच रहा है गुणा में, तो d का मान 12 है तो 12 रख दिया प्लस 132। अब ये तो ऐसे ही रहेगा n माइनस 1 इंटू 12। इधर देखो गुणा हो रहा है प्लस भी हो रहा है, तो मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया था जब भी गुणा और प्लस साथ आए तो पहले गुणा करना है। 12 को गुणा करो 53 से तो कितना आएगा 636 आएगा प्लस 132, फिर दोनों को जोड़ दिया तो कितना जाएगा 768 आ जाएगा। और इधर n माइनस 1 गुणा 12 है, अब ये 12 768 से कट रहा है कितनी बार 64 बार, तो n माइनस 1 बराबर क्या जाएगा 64। यहां से n बराबर 64 प्लस 1 कितना जाएगा 65, यानी इस एपी का 65वां पद क्या होगा इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या है एक बार देख लो, लिख लेता हूं मैं यहां पे आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठ सकते हो, और इसको उतारने के लिए यहाँ समझ के उतारना है आपको, कॉपी के अंदर नोट्स बनाने हैं और उतारना है। ठीक है, साथ के साथ इसको उतार भी सकते हो, यहाँ से वीडियो पॉज करके आप रुक के उतार सकते हो। समझ लो पहले वीडियो को अच्छी तरह से, फिर इसको पॉज करके आप उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके सोवे पदों का अंतर 100 हो, हैं तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यानी d का मान समान है, दोनों के लिए d सेम है, तो इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा वो अपने को ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ दो श्रेणियां हैं तो अपन मान लेते हैं माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद क्या मान लेते हैं अपन, प्रथम एपी का प्रथम पद छोटा ए मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी एपी का जो प्रथम पद है वो अपन क्या मान लेते हैं, प्रथम पद कैपिटल ए मान लेते हैं, बड़ा ए मान लेते हैं। क्योंकि दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं, दो एपियां हैं, पहली का छोटा ए मान लेते हैं, दूसरी का बड़ा ए मान लेते हैं। अब पता है कि दोनों एपी के सार्वअंतर समान है, यानी दोनों एपी के लिए सार्वअंतर कितना है डी मान लेते हैं। दोनों एपी के लिए सार्वअंतर, दोनों एपी के लिए सार्वअंतर क्या मान लेते हैं अपन डी, क्योंकि दोनों का सार्वअंतर समान है तो अपन उसको क्या मान लेते हैं डी। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है,
तो अपन क्या करते हैं, दोनों का 100वां पद निकालते हैं पहले और फिर उसका अंतर करेंगे। तो पहली एपी का 100वां पद निकालते हैं, ऐसे लिख लेते हैं अपन, 100वें पदों का अंतर अपने को दे रखा है, 100वें पदों का अंतर, ये कितना दे रखा अपने को, बराबर 100 दे रखा। तो इसमें n का मान कितना है, 100 है। तो अपन को फॉर्मूला कहते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। दोनों श्रेणी के लिए लगाते हैं, दोनों जो एपी हैं उनके 100वें पदों का अंतर। तो अपन क्या करते हैं, दूसरी एपी का 100वां पद माइनस, इसे लिख सकते हैं अपन दूसरी एपी का 100वां पद, दूसरी एपी का 100वां पद माइनस पहली एपी का 100वां पद। दोनों का अंतर पूछ रहा है तो दूसरी एपी का 100वां पद माइनस पहली एपी का 100वां पद बराबर कितना है, 100 है। ठीक है, तो सूत्र लगाओ ये वाला, दो इसमें दूसरी एपी के लिए, इसमें दूसरी एपी दोनों के लिए इनका मान कितना है, 100 है। तो दूसरी एपी के लिए ए का मान कितना है, कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी का डी रहेगा। पहली एपी के लिए कितना है, पहली एपी का मान है, एक बार बड़े क्वेश्चन में लिख लेता हूं मैं, पहली एपी के लिए, पहली एपी के लिए एक का मान ए है तो ए रहेगा प्लस एन का मान कितना, इसमें भी 100 है तो 100 माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद बराबर 100। अब यहां से ए बराबर के ए प्लस 100 में से रहेगा 99 डी, इधर माइनस ए प्लस 100 में से रहेगा 99 डी बराबर कितना हो जाएगा, 100। ए प्लस 99 डी, कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस है। तो जब अपन कोष्टक हटाते हैं और बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह चेंज होते हैं। अंदर देखो दोनों प्लस के हैं तो दोनों किसको जाएंगे, माइनस के जाएंगे। माइनस का ए माइनस का 99 डी बराबर कितना बचेगा, 100। प्लस का 99 डी और माइनस का 99 डी कट जाएंगे दोनों, तो यहां से बचेगा ए माइनस ए बराबर 100। ये आ गया समीकरण 1। तो दोनों यहां से क्या आ रहा है अपने कंडीशन से, a माइनस ए का मान कितना आ रहा है, 100। अब अपन निकालते हैं इसके हजारवें पदों का अंतर। क्या पूछ रहा है अपने, हजारों पद पूछ रहा है, तो यहां लिख लेते हैं अपन, अपने देर का है हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर कितना होगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपन अभी निकालते इसके हजारों पदों का अंतर। तो दोनों एपी के लिए तो दूसरी एपी का हजारों पद माइनस पहली एपी का हजारों पद। आप लिख सकते हो यहां दूसरी एपी का हजारवा पद माइनस पहली एपी का हजारवा पद। ठीक है, अब वापस फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a का तो दूसरी एपी के लिए a का मान कितना है, बड़ा a है तो बड़ा a प्लस, और n का मान कितना आपकी बार 1000 है दोनों के लिए, तो 1000 माइनस 1 डी। इधर माइनस बड़ा क्वेश्चन लगा दो एक बार के लिए। पहली एपी के लिए a का मान छोटा a है प्लस n का मान 1000 है माइनस डी कोष्टक बंद। a प्लस, सरल करो, 1000 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 999, 999 डी माइनस इधर a प्लस 1000 में से जाएगा इधर भी क्या बचेगा, 999 डी। अब मैंने बताया है आपको, ये तो ऐसे ही रहेगा, कोष्टक हटाते हैं। कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस का है वो किसको जाएगा, माइनस का है, प्लस का 999 किसको जाएगा, माइनस का 999 डी हो जाएगा। अब देखो प्लस का 999 डी और माइनस का 999 डी,
कट जाएगा दोनों, तो यहाँ से क्या बचेगा a माइनस ए। कितना बच रहा है यहाँ पे अपने a माइनस ए, यानी इसके हजारवें पदों का अंतर कितना आ रहा है a माइनस ए आ रहा है। और अपने को समीकरण 1 से देखो a माइनस 1 का मान कितना है 100 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा यहाँ पर भी, एक बार इसको बंद कर देता हूं मैं यहाँ से, a माइनस ए का मान कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, यानी कि इस एपी के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके हजारवें पदों का अंतर भी कितना आएगा 100 है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब दो एपी का सारा अंतर समान हो तो आप कितने पदों का अंतर ले लो सेम ही आएगा, 100वें पदों का लो, हजारवें पदों का लो या किसी और पदों का अंतर लो, क्या आएगा वो उत्तर 100 ही आएगा सबका, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं, क्या था, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, मानना कि प्रथम एपी का प्रथम पद क्या मान लेते हैं स्मॉल ए, दूसरी एपी का प्रथम पद क्या मान लेते हैं कैपिटल ए, और दोनों एपी के लिए सार्वंतर समान है, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। अब कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर है 100, तो अपन करते हैं दूसरी एपी का 100वां पद माइनस पहली एपी का 100वां पद बराबर कितना हो जाएगा 100। अब फॉर्मूला रखते हैं, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरी एपी के लिए a का मान कितना है कैपिटल है तो कैपिटल है, n का मान 100 है तो 100 रख दिया। इधर बड़ा कोष्टक लेना है चूंकि यह घटाना है वापस, तो पहली एपी के लिए a का मान स्मॉल है प्लस n का मान 100 है। अब ये तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा a प्लस 99 डी आएगा। इधर इसको सरल करेंगे तब भी क्या आएगा a प्लस स्मॉल a प्लस 99 डी आएगा। अब कोष्टक हटाते हैं तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो ऐसे ही लिखा अपन ने। जब भी कोष्टक हटाएंगे तो क्या होता है, कोष्टक के अंदर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज होंगे। प्लस का है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस का था तो माइनस हो गया। प्लस का 99 डी माइनस के 99 डी से क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा a माइनस ए बराबर 100 बच गया। समीकरण 1 इसको अपन ने नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, इसके 1000वें पदों का अंतर निकालते हैं। तो क्या है, दूसरी एपी का 1000वां पद माइनस पहली एपी का 1000वां पद। वापस वही प्रोसेस है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाया। तो बड़ी एपी के लिए क्या है कैपिटल ए प्लस, इसमें n का मान कितना है 1000 है तो 1000 माइनस 1 डी। इधर एपी का प्रथम पद छोटा है प्लस 1000 माइनस सूर्य कितना आएगा 1 आएगा, और कोष्टक बंद, फिर इधर क्या आएगा डी आएगा, ऐसे आएगा 1000 माइनस 1, ठीक है। तो ये a प्लस 1000 में से एक जगह कितना बचेगा 999 डी बचेगा, माइनस यहाँ एक का a प्लस इधर भी टाइम कितना रहेगा 999 डी रहेगा। ये ऐसा कैसे वापस लिख दिया, यहाँ पे इसका कोष्टक हटा दिया है तो दोनों चिन्ह चेंज हो गए, दोनों प्लस के थे दोनों किसके हो गए माइनस के हो गए। अब 999 डी प्लस में है 999 डी माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा a माइनस ए। समीकरण 1 से अपने को पता है कि a माइनस ए का मान कितना है 100 है, तो इसका मान भी कितना आएगा 100, यानी कि इस एपी के 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा 100 ही आएगा। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर अपन ने 12 तक सोल्व कर दिए हैं, काफी टाइम हो गया है। आज की क्लास में इतना ही, आगे वाले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।